नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोग कोटक 811 में जीरो सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। अगर आप लोग भी कोटक 811 में जीरो सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो ना, और आपने इसी वजह से इस वीडियो पे क्लिक किए हो, तो आपका काम है ना आसानी तरीके से 5 मिनट में हो जाएगा। देखो, इस वीडियो में कंप्लीटली बताने वाला हूँ नए तरीके से अकाउंट कैसे ओपन करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या हिडन चार्ज काटा जाएगा, और उसके बाद अकाउंट ओपन करने के बाद कैसे घर पे पासबुक एटीएम कार्ड आएगा। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाला हूँ आसान भाषा में। बस आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करके सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना। देखो, मैं यहाँ पे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा ना, बस आप लोग वैसे ही फॉलो करना। देखो, सबसे पहले अकाउंट ओपन करने के लिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना इस ऐप का लिंक मिलेगा। आप लोग लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। देखो, सबसे पहले आपको है ना अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करना है। जिस भी व्यक्ति का यहाँ पे अकाउंट ओपन कर रहे हो ना, उसी व्यक्ति का यहाँ पे आधार कार्ड नंबर और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर फिलअप करना। इसके बाद आधार कार्ड नंबर फिलअप करोगे, फुल नेम फिलअप करोगे, इसके बाद एक ईमेल आईडी फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप लोग अपने एरिया का पिन कोड सेलेक्ट करोगे। देन इसके बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जब जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, मैं सबसे पहले बतला देता हूँ कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। देखो, आपके पास है ओनली फॉर 2 ही डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर आपके पास दोनों डॉक्यूमेंट है ना, तो आप लोग आसानी तरीके से चुटकी में आसानी तरीके से घर बैठे ही इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास है ना, तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको फिर से अपना फ़ोन नंबर फिलअप करना है। मोबाइल नंबर में ईमेल आईडी फिलअप करोगे। इसके बाद रेसिडेंटल पिन कोड में अपने एरिया का पिन कोड डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी ईमेल आईडी डाले हो उस पर 6 डिजिट का ओटीपी आया होगा। सिंपल आप ना ईमेल आईडी के ऐप में जाना और जो भी ईमेल आईडी सेलेक्ट की हो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ओटीपी होगा वहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी डाल देना। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से वेलकम का ना पॉपअप खुल के आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पैन कार्ड नंबर फिलअप करना है पेन में। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिलअप करोगे। देन इसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके प्रोसीड टू वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट का ओटीपी आया होगा। यहाँ पे आप ना ओटीपी डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। देखो, डॉक्यूमेंट में ना आपको 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहेगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड। सबसे पहले तो यहाँ पे पैन कार्ड के टेक फोटो पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप ना कैमरा से फ्रंट साइज का है ना फ़ोटो पैन कार्ड का कैप्चर कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको सिंपल सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा अपना। सिंपल टेक फोटो पे क्लिक करके सेल्फी अपलोड कर देना। इसके बाद यहाँ पे वाइट पेपर पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो आप है ना वाइट पेपर पे अपना सिग्नेचर है ना पहले से ही करके रखना। उसके बाद टेक फोटो पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से आप लोग फ़ोटो अपलोड कर देना। जैसे तीनों डॉक्यूमेंट आप है ना सक्सेसफुल अपलोड कर दोगे ना, तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल है ना फेच हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको देखो, अब यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, फादर नेम ऑन पैन कार्ड। आपके पिताजी के पैन कार्ड पे जो भी नाम है ना, वही यहाँ पे नाम फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑक्यूपेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आप लोग करते क्या हो, स्टूडेंट हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर होम मेकर हो। जो भी काम करते हो ना, सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको अपना एनुअल इनकम यहाँ पे मंथली इनकम सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप एक महीने में कितना पैसे कमाते हो यहाँ पे डालोगे। इसके बाद नीचे की तरफ आना है।
अब यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ इनकम में सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप लोग पैसा कैसे कमाते हो, इन्वेस्टमेंट से कमाते हो या फिर सैलरी से कमाते हो या फिर बिजनेस से पैसा कमाते हो। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका शादी हो गया है ना तो मैरिड को सेलेक्ट करोगे, शादी नहीं हुआ है तो सिंपल सिंगल को सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को ना और यहाँ पे नीचे की तरफ अपना पर्सनल डिटेल अपलोड करने को कहेगा। देखो यहाँ पे आप अपना मदर्स नेम डालोगे, मिडिल फर्स्ट नेम, और इसके बाद कन्फर्म में फिर से दोबारा है ना मदर्स नेम डालोगे। इसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका है ना एड्रेस आ जाएगा जो आधार कार्ड पे होगा ना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन एड्रेस ऑटोमेटिक आधार कार्ड से फेच कर लिया जाएगा। सिंपल आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेम एज कॉम्बिनेशन एड्रेस, यानी कि ये जो आपका एड्रेस है ना आधार कार्ड वाला एड्रेस और कॉम्बिनेशन एड्रेस दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे आपको सिंपल इस बॉक्स को यहाँ पे ना इसे टिक कर देना है। इसी एड्रेस पे आपका पासबुक एटीएम कार्ड आएगा। वरना अगर आपका कॉम्बिनेशन एड्रेस कोई और है ना, आप चाहते हो किस एड्रेस पे पासबुक नहीं मंगाना, कहीं और मंगाना चाहते हो ना कोई दूसरा एड्रेस पे, तो वहाँ का यहाँ पे सिंपल इसे ऑफ करोगे। इसके बाद जहाँ पे भी मंगाना चाहते हो वहाँ का एड्रेस फिलअप करोगे। इसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कहेगा अपने बैंक में नॉमिनी ऐड करने को। नॉमिनी में क्या होता है दोस्तों, देखो जैसे कि आप है ना बैंक अकाउंट के ओनर हो ना, तो यहाँ पे बाई चांस आपको कुछ भी हो जाता है, जिसे भी यहाँ पे आप है ना नॉमिनी में ऐड करोगे ना, उससे बैंक आपका ये कोटक महिंद्रा बैंक है ना, उससे आपका पूरा पैसा दे देगा जिससे भी आप नॉमिनी में ऐड करोगे। तो यहाँ पे आप है ना नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का फुल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले नॉमिनी का फुल नेम डालोगे, रिलेशनशिप पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा नॉमिनी आपका क्या लगता है, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, जो भी लगता है ना सिंपल सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे DOB डालोगे नॉमिनी का। इसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ पे सेम एज योर एड्रेस में इस बॉक्स को ऑन कर दोगे। वरना नॉमिनी का एड्रेस अलग है ना तो सिंपल इसे ऑफ करके यहाँ पे नीचे की तरफ है ना नॉमिनी का एड्रेस फिलअप करोगे। वरना दोनों का एड्रेस तो सेम है ना तो सिंपल इसे टिक करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे सारा टर्म्स एंड कंडीशन खुल के आ जाएगा कोटक 811 का। देखो सिंपल आप है ना सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे। इसके बाद ये सारे बॉक्स को टिक करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को है ना सेलेक्ट करना पड़ेगा आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हो। अभी के टाइम में ना कोटक 811 आपको 2 अकाउंट की फैसिलिटी देता है दोस्तों। देखो सबसे पहला जो अकाउंट है ना 811 सुपर अकाउंट है और दूसरा अकाउंट है 811 क्लासिक अकाउंट है। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा दोनों में से ना कौन सा बढ़िया, यहाँ पे कौन सा अच्छा रहेगा हमारे लिए बैंक अकाउंट। मैं यहाँ पे आपको ना क्लियर स्पष्ट कर देता हूँ दोस्तों। देखो सबसे पहले यहाँ पे 811 सुपर की बात करें तो इस अकाउंट का नाम है प्रीमियम जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी कि यहाँ पे आपको ना मिनिमम बैलेंस है ना मेंटेन करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। यहाँ पे 5,000 रुपया कम से कम मंथली डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा और यहाँ पे इनिशियल फंडिंग 5,000 रुपया लगेगा। इसकी फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको कैशबैक मिलेगा 5% का अप टू 500 रुपये तक। और यहाँ पे आपको ना बिल्कुल फ्री में डेबिट कार्ड की फैसिलिटी देखने को मिलेगा और यहाँ पे पर ईयर आपको फ्री में चेक बुक मिलेगा। और इस अकाउंट का जो एनुअल फ़ी है ना 300 रुपया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 811 क्लासिक अकाउंट की, तो ये फुल्ली तरीके से जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला है। यहाँ पे आपको मंथली डिपॉजिट 1 रुपया भी नहीं करना है, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट रहने वाला है। बट यहाँ पे आपको ना इनिशियल फंडिंग 1,000 रुपया करना पड़ेगा। उसके बाद आप ना इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो और यहाँ पे आपको ना बहुत सारा फैसिलिटी देखने को मिलेगा दोस्तों। देखो सबसे पहले यहाँ पे डील और शॉपिंग पे एक्सक्लूसिव ऑफर मिलेगा और बिल्कुल फ्री में ना डेबिट कार्ड मिलेगा, जिससे आप है ना इस डेबिट कार्ड के थ्रू फ़ोनपे, पेटीएम, UPI चला सकते हो। और यहाँ पे आप है ना चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी 1 रुपया भी आपसे नहीं काटा जाएगा। तो आप है ना खुद ही डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है। मैं तो यहाँ पे 811
क्लासिक ही अकाउंट ओपन करूँगा, क्योंकि यह है ना बिल्कुल फुल्ली तरीके से लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो मैं सिंपल है ना यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जैसे सेलेक्ट पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे कहेगा आपको इनिशियल फंडिंग करने को। बस यहाँ पे आपने 1000 रुपया सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे आप है ना जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारा यूपीआई ऐप्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, क्रेड, यानी कि आप है ना जिससे भी पैसा पेमेंट करना चाहते हो ना, सिंपल यहाँ पे आप है ना सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फ़ोनपे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे है ना फ़ोनपे में आपको रीडायरेक्ट कर देगा। बस आप लोग ना पेमेंट कर देना पे क्लिक करके। इसके बाद आपका जो इनिशियल फंडिंग है कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। लोकेशन एक्सेस नीडेड टू एक्टिवेट अकाउंट। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको लोकेशन को है ना परमिशन अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ एक्सेस पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे 8 सेकेंड वेट करोगे। अब यहाँ पे आपको पिन सेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो भी पिन सेट करोगे ना, और जब भी यहाँ पे ऐप में आप है ना अकाउंट ओपन करोगे दोबारा से तो यही पिन आपसे पूछेगा। तो सिंपल यहाँ पे 6 अंक का आप है ना पिन बना लेना। इसके बाद दोबारा से पिन डालोगे। इसके बाद कन्फर्म पिन के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपका एम पिन सक्सेसफुल है ना क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका एफसी कोड, अकाउंट नंबर, यूपीआईडी नंबर शो होगा, यानी कि आपका जो अकाउंट है बन चुका है कोटक 811 में। अब यहाँ पे आपको ना ओनली फॉर एक स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। सिंपल कंप्लीट केवाईसी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखो केवाईसी आप है ना ऑनलाइन के थ्रू कंप्लीट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे है ना अभी के टाइम में ये फैसिलिटी कोटक 811 नहीं दे रहा है। आपको है ना घर पे एक एजेंट आएगा, वही केवाईसी आपका करेगा। इसके लिए सिंपल आपको बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप है ना जिस भी दिन बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना उससे आगे का डेट यहाँ पे शो होगा। जिस भी दिन आप फ्री रहते हो बस उस डेट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका एड्रेस शो होगा नीचे की तरफ। इसी एड्रेस पे ना एजेंट आएगा और उसके बाद आपका केवाईसी करेगा आधार कार्ड से और पैन कार्ड से। इसी एड्रेस पे आएगा। अगर आप लोग एड्रेस चेंज करना चाहते हो ना तो एडिट एड्रेस पे क्लिक करके एड्रेस को चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद आपका है ना कम्प्लीटली अकाउंट है ना बन जाएगा। इसी तरीके से आप लोग अकाउंट बना सकते हो कोटक 811 में। अब यहाँ पे आप है ना दोस्तों जिस भी दिन आप है ना डेट सेलेक्ट किए हो ना उसी डेट पे ना एक कर्मचारी आएगा, वही आपका केवाईसी कर देगा। उसके बाद 7 से 8 दिन के अंदर पोस्ट माध्यम के है ना माध्यम से चेकबुक, पासबुक आपके घर पे आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप है ना 2025 में कोटक 811 में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बता दिया हूँ कि कैसे अकाउंट ओपन करना है, कैसे पासबुक आएगा, हर चीज़ बतला दिया हूँ। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ना तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना,